10 दिन हो गए, ना जंग थमी, ना सायरन की गूंज। कभी हमास के रॉकेट तेल अवीव पर गिरते हैं, तो कभी इजराइल के हवाई हमले गाजा पट्टी पर बम बरसाते हैं। बाइडेन अभी वॉशिंगटन में है, 1 या 2 दिन में इजराइल का दौरा करेंगे। गाजा पर इजराइल को क्या करना चाहिए, सिचुएशन कैसे संभालनी है, हमला करना है या नहीं, अंदर जाना है या नहीं, बाइडेन के ट्रिप के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मगर इस एक बयान ने इजराइल को कंफ्यूज कर दिया। जो अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज चुका है, फाइटर जेट्स अपने लड़ाकू विमान दे चुका है, नॉर्थ बॉर्डर पर जिसके सील कमांडो स्टैंड बाय मोड पर है, जिसके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री लगातार इजराइल का दौरा कर रहे हैं, बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि अमेरिका हर तरह से इजराइल के साथ है, उसी सुपर पावर मुल्क के राष्ट्रपति कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कहते हैं इजराइल को गाजा पर कब्जा करने की भूल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इजराइल फिलहाल किसी की सुनने को तैयार नहीं। नेतन्याहू कह चुके हैं हमास का विनाश होकर रहेगा, टुकड़े टुकड़े होंगे। अमेरिका कुछ भी कहे या करे, इजराइल का मिशन क्लियर है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए गाजा से गुजरना ही होगा। गाजा के अंदर तक कदम रखने होंगे। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मीटिंग्स का दौर जारी है। असला बारूद बॉर्डर पर है, सैनिक भी तैयार है, लेकिन बात एक जगह आकर अटक जाती है, वो है हॉस्टेज क्राइसिस। अल जजीरा और अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के कब्जे में अब भी 199 बंधक मौजूद हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं बंधकों को हमास ने नॉर्थ गाजा की ही रिफ्यूजी फैसिलिटीज में रखा है। हमास ने किसी भी तरह के निगोशिएशन से इनकार कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि फिलिस्तीन की लीडरशिप भी मीडिएशन की पहल करे, लेकिन इजराइल और हमास दोनों ने ही उन खबरों का खंडन कर दिया जिसमें कहा गया था कि विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए सेफ पैसेज और सीजफायर किया गया। इसलिए इरादा हमास को मिटाने का है, जैसा कि मैं समझता हूं यही आपका इरादा है। हमास की क्षमता को मिटाने के लिए ऐसे बारबरियन हमले को फिर से अनुकरण करने की उससे पहले कि आप वापस नहीं आएंगे सही बल, यही लक्ष्य है जो सैन्य को परिभाषित किया गया था, यही लक्ष्य है। इसे कैसे किया जाएगा हम सभी देखेंगे। इजराइल जानता है कि हमास के पास कई लोग कब्जे में हैं। उन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल से उठाकर गाजा ले जाया गया और यही उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप हो सकती है। मगर इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन कैसे करना चाहिए, इसे लेकर अमेरिका अब भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तो फिलिस्तीनियों के हक तक की बात कर रहे हैं। ये वही बाइडेन है जिन्होंने कुछ दिन पहले हमास के आतंकी हमले की तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों के होलोकॉस्ट से की थी। अब समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये ईरान और हिजबुल्लाह को खुली धमकी भी दे रहे हैं कि इस वॉर जोन में दाखिल होने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा किया तो रिटेलिएशन जबरदस्त होगा।